सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट इज डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अगेन काफी इजी टॉपिक है ये, कैसे बनाएंगे बस ये आप लोग यहाँ पर देखो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स वेयर रिकॉर्डेड एज अंडर। तो 20 स्टूडेंट्स की ये हाइट दी है, हमको टेबल बनाना है। लिखा हुआ है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ 5s क्लास साइज। अच्छा, विथ 5s क्लास साइज यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा क्लास का साइज रहेगा वो 5 रहेगा। तो अब इसको बनाना कैसे है और क्लास साइज किसको बोलते हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे। बिफोर डूइंग दैट, आप सबसे पहले ये बताओ कि इस जो डेटा दिया हुआ है आपको 20 स्टूडेंट्स का जो हाइट का डेटा दिया है, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो अगर आप चेक करोगे तो इस टेबल में मिनिमम वैल्यू है 126, मिनिमम वैल्यू है 126 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ रही होगी इसमें, डेट इज 148। मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है मुझे 128, मिनिमम दिख रही है 126। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हाइट, हाइट, और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी। ये मैंने लिख दिया हाइट, ये मैंने लिख दिया उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ हाइट की रेंज हमको सेलेक्ट करना है। अब देखो हमारा मिनिमम 126 है, यानी इस डेटा से 126 से चालू है और मैक्सिमम है आपका 148। ठीक है, तो नाउ चलो हाइट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 126 अगर मिनिमम वैल्यू है ना, तो एक काम करता हूँ मैं अपना क्लास चालू करता हूँ 125 से। अब क्योंकि मुझे क्लास साइज 5 का दिया था तो मैं 5 के गैप में अपनी क्लासेस बनाऊंगा। तो पहली क्लास मेरी हो जाएगी 125 से 130। तो ये 130 को अपर लिमिट बोलते हैं और 125 को अपनी लोअर लिमिट बोलेंगे, राइट। 130 को आप बोलोगे अपर लिमिट और 125 को बोलोगे लोअर लिमिट। और अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो आप, तो डेट इज नोन एज अ क्लास साइज। तो व्हाट इज क्लास साइज? इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वो हमेशा कितनी आनी चाहिए? 5। ठीक है, तो अब जैसे पहला हो गया फर्स्ट क्लास 135 से 125 से 130, तो सेकंड क्लास हो जाएगा 130 से 135। नेक्स्ट हो जाएगा 135 से 140 और उसके बाद हो जाएगा 145 से 1 सॉरी 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 हाँ 140 से 145। अच्छा, कहां तक जाएंगे? मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 148। तो हम कहां तक चले जाते हैं? 145 से 150। तो यहां तक हम चले जाते हैं, राइट। ठीक है, तो 125 130 135 140 145 टू 150। तो यहाँ तक हमारा कवर अप हो जाएगा। तो मैक्सिमम ये क्लास इंटरवल कहाँ तक बनाना है, ये डिपेंड करता है आपका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है ना, चलो फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, चेक करो फ्रीक्वेंसी क्या होगा। सबसे पहले 125 से 130, तो 125 से 130 में हमको कौन कौन से नंबर इंक्लूड करने हैं, तो इसको यहाँ पर मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। पहले समझो, अगर मैं लिखा हूँ 125 टू 130, इसका मतलब मुझे कहाँ से कहाँ तक नंबर लेना है। इसका मतलब मुझे लेना है 125 126 127 128 और 129, बस। 130 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 125 से 130 का मतलब 125 से लेकर 129 तक के हमको सारे नंबर्स लेने हैं, 130 नहीं लेना है। तो 130 कब लेंगे? जस्ट नेक्स्ट इंटरवल में। नेक्स्ट इंटरवल जो है आपका 130 से 135। तो अगेन आप 130 को इस इंटरवल में काउंट करोगे, 130 131 132 से लेकर 134 तक। अगेन इसमें 135 काउंट नहीं होगा, 135 आपका नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा। क्लियर है? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो चलो अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम कंप्लीट करते हैं। नाउ कम बैक टू योर क्वेश्चन। नाउ तो ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, मैंने ये अपने हाइट लिख दी क्लासेस में, जिसका क्लास साइज 5 है, यानी हर एक क्लास का जो डिफरेंस है वो 5 है। नाउ फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। सबसे पहले 125 से लेकर 130 के बीच में कितने नंबर्स हैं। ठीक है, यानी हमको 125 से 129 तक नंबर्स देखना है। तो देखो ये हो गया 128 126
अगेन 128, 129 भी इंक्लूड रहेगा। तो बस यानी 1 2 3 4 कितने नंबर है, 4 नंबर्स आ रहे हैं इस रेंज में, तो यहाँ पर दे देंगे इसको 4। ठीक है ना। नेक्स्ट है 130 से 135, तो 130 से 135 चेक करो, 130 से 135, तो ये 131 एक, तो 135 है तो 136 नहीं लेंगे, 133, 132, 133, 134, 134, बस इतने नंबर है। कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ पर टोटल 6। 130 से 135 में 6 नंबर्स है। चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट 135 से 140, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी मुझे कितने नंबर्स दिख रहे हैं, 6, नहीं ये भी आएगा ना 6 और एक ये 7, तो कितने नंबर्स हो गए 135 से 140 में 7 नंबर्स हो गए। नाउ ठीक है, अगेन नेक्स्ट 140 से 145 में, तो 140 से 145 में कितने हो जाएंगे, 1 2, तो ये 2 ही नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर। अगेन 145 से 150 में कितना होगा, ऑफ कोर्स ये एक ही नंबर बचा है, तो ये 1। ठीक, अब आप चेक भी कर सकते हो आपका ये सही बना है कि नहीं बना है। पहले चेक कैसे करोगे, पहले ये देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 20, राइट। तो इस फ्रीक्वेंसी का सम कर लो, अगर इस फ्रीक्वेंसी का सम 20 आएगा तो आपका फ्रीक्वेंसी सही है। देख लो 6 + 4 कितना हो गया, 10, अगेन 7 + 2 + 1 यानी 3, 7 + 3 10, आ रहे हैं 20 स्टूडेंट्स, यानी कि ये आपका टेबल बिल्कुल सही बना हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो होपफुली आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन आप लोग कर लेना। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, अ डाई वाज थ्रोन 20 टाइम्स एंड द फॉलोइंग स्कोर्स वेयर ऑब्टेन्ड। तो एक डाई है, जैसे वो जो डाइस अपन खेलते हैं ना लूडो वगैरह, तो वही वाला डाइस है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द स्कोर। उस डाई को ना अपन 20 टाइम्स फेंके हैं और उसमें इतने इतने बार ये नंबर्स आए। ठीक है, तो प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द स्कोर। अब हमको इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब देखो यहाँ कहीं पर भी बेटा क्लास साइज दिया था क्या, नहीं दिया है, राइट। तो अब हमको इसमें वो पहले क्वेश्चन के जैसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्कोर, स्कोर, और उसके बाजू में लिख लेता हूं उसकी फ्रीक्वेंसी, स्कोर, और उसके बाजू में लिख लेता हूं उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अब एक काम करते हैं, देखो डाइस में ना टोटल 6 ही तो नंबर होते हैं, राइट। तो उसमें क्लास साइज बनाने की जरूरत नहीं, उसमें हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले स्कोर हो गया 1, तो बताओ तुम डाइस को जब 20 बार फेंके हमने, तो 1 कितने बार आया है, काउंट कर लो, 1 2, कितने बार आया 1, 2 टाइम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2, राइट। वैसे स्कोर बताओ 2 कितने बार आया होगा जब डाइस को फेंके होगे आपने, तो ये आया है 1 2 3, तो 3 टाइम्स 2 आया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 4 कितने टाइम 3 कितने टाइम्स आया है, तो काउंट कर लो अगेन, 1 2 2 टाइम्स आया है 3, राइट। ठीक है, और उसके बाद ये देख लो 4 कितने टाइम्स आया है, तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स आया है। ठीक है ना। अब ये देख लो 5 कितने टाइम्स आया है, तो 5 के लिए देख लो 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स आया है। ठीक है, लास्ट क्या बच गया आपका 6, तो ये देख लो 6 कितने टाइम्स आया है, तो 6 के लिए काउंट करो 1 2 3 4, तो 6 आया 4 टाइम्स। अगेन ये आपने सही बनाया है कि नहीं चेक करने के लिए आप क्या करो, जस्ट इसका सम कर लो। ठीक है, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 + 5 16 16 + 4 20, तो 20 टाइम्स फेंका था हमने, तो 20 टाइम्स के आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इस टाइप से हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
ठीक है, तो होपफुली आप लोग को ये अच्छे से आया होगा समझ में। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, मार्क द मार्क ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय 40 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन एज अंडर। ये मार्क्स आपको दिया है। प्रिपेयर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 30 to 40 एज वन ग्रुप एंड 40 to 50 एज सेकेंड ग्रुप। तो एक चीज अच्छी है कि अब आपको क्लास बनानी है, और क्लास कहाँ से चालू हो रहा है ये आपको ऑलरेडी गिवन है। क्लास चालू हो रहा है 30 से 40 तक, और फिर 40 से 50 तक। तो इसका क्लास साइज क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 40 माइनस 30, तो क्लास साइज कितना हो गया इसका 10। ठीक है, तो क्लास साइज है आपका 10। अच्छा, इसको कब तक लेके जाओगे, हाईएस्ट वैल्यू देख लेना इस टेबल में से हाईएस्ट कहां तक है, तो वहां तक हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब आप इसको बनाओगे। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बस इसमें आपको एक चीज मुझे बतानी है कि रेंज क्या होता है। ठीक है, तो रेंज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज। बहुत सिंपल है, तो रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी इस पूरे टेबल में, इस एंटायर डेटा में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है माइनस लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, वो आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये आप लोग बना लोगे। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बेटा, बना के देखना, नहीं बनेगा तो आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आई एम गिविंग यू होमवर्क। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एजेस दिया है ऑफ क्लास, एजेस इन 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर एज अंडर। तो ये क्लास दिया है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में ना आपके ऊपर चॉइस है, आप कोई भी क्लास साइज ले सकते हो। आप चाहो तो 5 की भी क्लास साइज ले सकते हो, और आप चाहो तो 10 की भी क्लास साइज ले सकते हो। लेकिन अगर बिना क्लास साइज ले बनाओगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है। आप पहले देख लो, इसमें ज्यादा नंबर्स है भी नहीं। आपका एक नंबर है 12, एक है 13, एक है 14, 15, 16, बस 13, 14, 15, 16। तो इसको हम वैसे ही बनाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन सेम हम वैसे बनाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया, वो डाइस वाला जो क्वेश्चन हमने बनाया सेम वैसी क्वेश्चन आप फोर्थ बनाओगे। तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आई एम गिविंग यू होमवर्क, आप लोग इसको बना के देखना। अगर नहीं बनेगा तो आई विल एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आई एम गिविंग होमवर्क। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करके आओगे। अगर नहीं बना इसमें से कोई भी क्वेश्चन में से, अगर कुछ भी डाउट होगा तो मैं आपको जूम क्लास में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास से बार ग्राफ कंटिन्यू करेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।